आज का टॉपिक है पौधों में जनन एवं पुष्प के भाग। आज हम पढ़ेंगे पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे जाते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए पौधों में कौन से ऐसे अंग हैं जो पाए जाते हैं और वो कैसे काम करते हैं। आओ बच्चों शुरू करते हैं पौधों में जनन और पुष्प के भाग। देखते हैं यह है सरसों के पौधे का फूल वाला भाग। नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज शुरू करते हैं हम पौधों में जनन। पौधों में जनन तो समझना होगा जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अगली पीढ़ी को उत्पन्न करते हैं, चाहे मानव हो, जंतु हो या पौधे। अगली पीढ़ी को लाने के लिए जनन की प्रक्रिया अति आवश्यक है। तो यहाँ पर पौधों में भी जनन होता है। पौधे भी सीड्स बनाते हैं, बीज बनाते हैं जिससे कि नई पीढ़ी उत्पन्न हो सके। तो पौधों में जो है जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन है इसे समझना होगा। लैंगिक जनन को करने के लिए जो पुष्प होते हैं उसको मेल और फीमेल, उसके अंदर नर और मादा दोनों प्रकार के अंग होने चाहिए। तो जो पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा प्रकार के अंग होते हैं, ऐसे पुष्पों का अध्ययन करेंगे और ऐसे पुष्पों को हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। एक पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ या तो नर भाग होगा या मादा भाग होगा। तो जिनमें नर भाग होता है, मादा भाग होता है, वो एक लिंग कहलाते हैं। मान लो एक पुष्प है उसमें सिर्फ और सिर्फ नर भाग है तो एक लिंगी पुष्प हुआ। एक ही जनन को वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ बात हो रही है द्विलिंगी जनन की। जो लैंगिक जनन है तो ऐसे पुष्प जिनमें द्विलिंगी जनन पाया जाता, अर्थात उन पुष्पों की बात होगी जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो हम अब एक पुष्प को लेते हैं, उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या उसमें नर और मादा दोनों प्रकार के अंग हैं। तो देखते हैं पुष्प के भाग। और हमारे जो सामान्य में हमको आसानी से पुष्प मिलते हैं, जरा उन्हीं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम सरसों का पुष्प लेते हैं। सरसों की पुष्प की बात करेंगे। सरसों जो जिसे गांव में राई कहते हैं, सरसों कहते हैं, उसकी बात करेंगे। तो पुष्प को जब लिया तो हम पुष्प के देखेंगे। पुष्प के चार भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक तो बाह्य दल होता है, नंबर 2 दल होता है, पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। बाह्य दल जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में होता है वो होता है उसका बाह्य दल। तो यहाँ पे पुष्प का एक टीएस लिया गया है, यानी पुष्प को ऐसे से काटा गया है। मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर को अगर ऐसे ऐसे काटते हैं तो कैसा पुष्प दिखेगा। एक फ्लावर का टीएस भाग लिया गया है, यानी उसको काटा गया सीधे से। अब आप देखेंगे जो जहां पे पुष्प पेड़ पे लगा रहता है, आप देख रहे हैं डंडी सीधी संरचना दिख रही है आपको। यहाँ पर जो होता है पुष्प पेड़ पे लगा रहता है, इसे कहते हैं पुष्प वृंत कहते हैं, जिस पर पुष्प आधारित होता है। और एक संरचना देख रहे हैं जी, इस तरीके से नुकीले नुकीले निकले हुए हैं, ये पुष्प के बाह्य दल हैं। जो मैंने अभी बताया था पुष्प का पहला भाग बाह्य दल, तो ये है पुष्प के बाह्य दल। और इसके बाद आप देखेंगे 1, 2 और 3 ये संरचना आप बड़ी देख रहे हैं, इस तरीके से ये देख रहे होंगे 1, 2, 3 और एक कट गई है संरचना इसमें। तो वो जो संरचना कट गई है वो उसमें कटिंग चली गई है, क्योंकि अगर पुष्प में ऐसे 4 बाह्य दल हैं, ऐसे काटेंगे तो हो सकता 2 है या उसके 3 हिस्से दिखे। तो इसमें 4 जो है दल होते हैं, 1, 2, 3 एक और 4 दल होते हैं। और इसी में 4 अच्छे बाह्य दल होते हैं। अब आप एक संरचना इसमें देख रहे हैं, आप बीच में एक संरचना इस तरीके से, एक संरचना ऐसी दिख रही है, एक फिलामेंट जैसा गया है और ये यहाँ पे आके गोल हो गई है। ये पुष्प का मादा भाग होता है, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। इसको भी हम अलग से देखेंगे। ये पुष्प का मादा भाग होता है, फीमेल पार्ट होता है और यहां से लेकर यहां तक होता है। यहाँ पे फिलामेंट जैसी 4 संख्या देख रहे हैं। ये सरसों में इनकी संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6 संख्या होती है। और ये पुष्प का नर भाग होता है, इसे हम कहते हैं पुंकेसर। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर।
ये पुष्प का नर भाग है और 6 संख्या में होते हैं। इस तरीके से बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में मादा भाग होता है और इस तरीके से संरचना जो आप उंगलियां देख रहे हैं इस तरीके से चारों तरफ लगे रहते हैं वो होते हैं पुंकेसर। तो आप देख रहे हैं कि पुष्प के जो मैंने 4 भाग बताए हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो इसमें पुंकेसर, स्त्री केसर, दल, बाह्य दल इनकी बात हो गई है। और ये जो इसी का मादा भाग जो बीच में फूला फूला दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये इसके स्त्री केसर यानी ओवरी का ही हिस्सा होता है, इसे अंडाशय कहते हैं। चलो अब एक एक भाग की बात कर लेते हैं। आप एक संरचना देख रहे हैं स्त्री केसर की संरचना, जो मैंने यहाँ पे अभी डिनोट की है, ये है पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर। तो स्त्री केसर का अगर देखा जाए, टीएस काटा जाए, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए, तो इस तरीके से दिखता है। इसके ऊपर एक छत ऐसी संरचना होती है, सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका माने होती है जो दिया जलाते हैं उसकी जो ज्योत जलती है, जो उसकी लौ होती है वो ऐसी होती है, आप देखे होंगे ऐसी होती नहीं होती है, तो इसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिकाग्र माने उसका आगे का हिस्सा, वर्तिकाग्र। तो ये वर्तिका जैसी है संरचना इसकी, तो इसे हमने कहा, क्या कहा है, ये वर्तिकाग्र है। इसके नीचे आप देखेंगे जो यहाँ से वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक के बीच की एक पतली सी नली जैसी संरचना है, इसे कहते हैं वर्तिका। पूरे भाग को हम इतने को वर्तिका कहते हैं। आ जाइएगा यहाँ का, इसका एक ये फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं, ये इतना भाग जो अंडा आकार का है, ये इसका क्या है, अंडाशय है। ये क्या है, इसका अंडाशय है। और जिस पर ये अंडा रखा हुआ है, अर्थात ये वर्तिका यानी कि स्त्री केसर रखा हुआ है, उसको कहते हैं पुष्प आसन। आसन माने जहाँ पे बैठते हैं, और पुष्प माने फूल, यानी जिस पर फूल टिका हुआ है, जिस पे फूल रुका हुआ है, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ये पुष्प का है पुष्प आसन। ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे की संरचना आप देख रहे हैं, ये वाली संरचना, ये पौधे का क्या है, पुष्पासन है। तो पुष्पासन पे क्या है, जिस तरीके से पूरा आपका स्त्री केसर रुका हुआ है, ये पौधे का कौन सा भाग था, मादा भाग था, है। अब हम बात करेंगे पुष्प के नर भाग की। जो मैंने कहा इस तरीके से संरचना होती है, पुंकेसर होते हैं। अगर पुंकेसर का ऊपरी भाग काटा जाए तो पुंकेसर इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके इस तरीके की संरचना होती है, ऊपर जो होती है ऐसे फिलामेंट्स लगे रहते हैं, उनके ऊपर ऐसे टिके रहते हैं। इनमें कोश यानी थैले जैसी संरचनाएं होती हैं, जो देख रहे हैं इसमें टीएस में दिखाई, इसके अंदर बहुत महीन महीन बिल्कुल धूल जैसे कण इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अगर देखेंगे ऐसे ये धूल जैसे कण इसके अंदर भरे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, उसके पुंकेसर के अंदर पाए जाने वाले पराग कण होते हैं, जो इसके पौधे के निषेचन में भाग लेता है। तो आपने कभी देखा होगा, सरसों के खेत में आप घुस जाए या मक्का के खेत में घुस जाए, तो तमाम तुम्हारे शरीर पे पीली ऐसी पीले पीले रंग की धूल सी लग जाती है। वो क्या होता है, पौधे के जब फूल आपके शरीर को छूते हैं, कपड़ों को छूते हैं, उन पर ये पुंकेसर के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं, ये क्या है, ये है परागकण। परागकण जो परागकण पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में चिपट जाते हैं। तो ये जो पौधे जो पुष्प है उसके जो दो मुख्य भाग हैं, एक मादा भाग और नर भाग। और मैंने बताया था कि इनकी संख्या दल की कितनी होती, 4। तो यहाँ पे चारों दल दिखाए गए, 1, 2, 3 और 4। सरसों के पुष्प में बहुत प्यारे से पीले रंग के पाए जाते हैं। आप गुड़हल का पुष्प देखें, उसमें लाल रंग के होते हैं, किसी में सफेद रंग के होते हैं, किसी में नारंगी रंग के होते हैं। इनके रंग के जो रंग का विज्ञान है वो भी है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि इनके निषेचन में पौधे के जो पौधे के अंदर निषेचन होता है, इस प्रक्रिया में जीवों का, छोटे छोटे कीटों का, पतंगों का बहुत महत्व होता है। तो जितने ये आकर्षक होंगे उतने ही कीट इन पर आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर के फूलों पे बैठेंगे। और जब बैठेंगे एक फूल से दूसरे फूल पर, तो इसके परागकण जो है दूसरे फूल पे जाएंगे, दूसरे के तीसरे पे जाएंगे, और एक प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया बड़ी आसान हो जाएगी। और जो सबसे मैंने नीचे लिखा था, जो बाह्य दल, इनकी भी संख्या सरसों के मामले में 4 होती है।
अब आप कहीं पे पौधे को देखिएगा तो उसके फूल को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप इस वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे तो आपको एक खास चीज मिलेगी कि हर एक अलग अलग पुष्प में अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं। तो ये आपने अभी पढ़ा पौधों में जनन और जनन में पढ़ा पुष्प के भाग। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले टर्म पर।